जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 55। प्रतीकोपासना में प्रतीकों का भेद हो सकता है, पर नामोपासना में भेद नहीं है। प्रतीक थोड़े थोड़े सांप्रदायिक हैं, ये समयानुसार बने और अपने अपने विचार और मतानुसार बनाए गए हैं, पर नाम का प्रतीक वास्तविक है। नाम किसी भी चीज का ना रखो तो उसका बोध नहीं होता। नामोपासना में ये गहराई है कि नाम की ध्वनि अंदर बस जाती है और साधक का मन मंदिर बन जाता है। इस उपासना में बहुत बाहर की सामग्री नहीं चाहिए। हम नाम में नामी को देखते हैं, नाम में ही नामी प्रकट होता है। वह हम में ना खेले तो रसमयी रास नहीं हो सकती। भक्तांधे कार्य जाप खलोता, ये केवल भजन ही नहीं का ही वाक्य नहीं है, ये वास्तविक सच है। भगवान स्वयं भी कहते, मैं आता हूं, मैं देवों और मनुष्यों द्वारा बोलता हूं। भक्ति धर्म में भगवान भक्त की भावना अनुसार फल देते हैं। एक सब जज थे, उनको ध्यान में बैठने पर प्रकाश दृष्टि गोचर होता था। उन्होंने आयु भर ये अवस्था स्थिर रखी। एक सज्जन ने जब नाम लिया तो उसे अपने रगों में हजारों राम नाम प्रतीत हुए। जब तक मत, आयु, विद्या, धन की अंठन ना छोड़ी जाए तब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये चीजें भगवान के दरबार में झोली पसारने नहीं देती। जो कुछ मिलता है देने वाले की कृपा से मिलता है, ये उसी का प्रसाद है।
मत, आयु, विद्या, धन का ऐंठन, 3-4 चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये छोड़नी चाहिए। जब ये छोड़ी जाएंगी तब जाकर इस तरह की अवस्था प्राप्त होती है। ये समाज का बड़ा सौभाग्य होता है जब उसमें सेवकों की संख्या अधिक हो। अभिमान के सर्प को कुचलने का यह एक बड़ा साधन है। साधक विनय पूर्वक सेवा करे। मातृभाव ग्लानि को जीतने के लिए होता है। जब बच्चा गोद में होता है और लघु शंका कर देता है तो माता को ग्लानि नहीं होती, ये सेवा है। साधक को ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के भीतर छिपी हुई आग होती है, क्रोध की आग, अभिमान की आग, इससे बचना चाहिए। जिस प्रकार एक खेत का क्यारा अच्छा हो, घास फूस उसमें ना हो, खाद खूब हो, तब बीज उसमें फलीभूत होगा। इसी प्रकार साधक के मन में, मंत्र में श्रद्धा, विश्वास और बहुत दृढ़ धारणा हो, विविध वृत्तियों का कूड़ा करकट ना हो, तो नाम फलीभूत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र में श्रद्धा, मंत्र में विश्वास और बहुत दृढ़ धारणा हो, तब जाके कूड़ा करकट ना हो, विविध वृत्तियों का कूड़ा करकट। तो देखिए महाराज ने लगभग 54 पेजेस 53-54 पेजेस नामोपासना के बारे में कहे हैं। इतना, और शुभारंभ ही महाराज का नामोपासना से है, बाकी सारे आगे आते जाएंगे, लेकिन मेजर जो चीज है वो नामोपासना। महाराज ने 58 पेजेस लिए, 58, जो कि महाराज उपासक के आंतरिक जीवन में संपूर्ण ही लगभग 20 पेजेस में खत्म करते हैं। फिर जाके जन सेवा आती है। सेवा तभी होगी जब अंदर की कूड़ा करकट निकलेगा, सफाई निकलेगी। जब तक वह नहीं निकलता तब तक मुश्किल होता है बहुत। तब तक हम महाराज के शब्दों में हम मैं की सेवा कर रहे होते हैं। जब वो कूड़ा करकट निकलता है तब जाके कहीं सेवा होती है, वरना मैं की सेवा हो रही है। या बहुत अच्छा रहा आज का दिन, और परमेश्वर की कृपा से आज बच्चों का था और वहाँ पे हम सीख रहे हैं। महाराज का प्रवचन था और वहाँ वार्तालाप नारद जी और व्यासदेव जी का चल रहा था। अभाव की बात हो रही थी। तो वहाँ पे 2 तरह के अभाव का, उदासी के कारण 2 कारण होते हैं, 2 तरह के अभाव के कारण होते हैं। पहला, जब हमें किसी चीज की कमी होती है जीवन में, तब भी उदासी छाई होती है। और दूसरा होता है जब हमारा व्यवहार बहुत कटु हो, कर्कश हो, कुटिल हो, पीठ में छुरा फूंकने वाला हो, दूसरे को नीचा दिखाने वाला हो, इस तरह का व्यवहार हो, तब भी जीवन में उदासी रहती है। तो भाव की बात कर रहे थे, तो वहां पर बच्चों को पूछा कि किस किस चीजों से भय रहता है। तो 3 बच्चों ने बात की। सबसे पहले एक बच्चा कहता है, मैं पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन कि हमारी क्लास में जो टीचर होती है वो 2 बच्चों को ही सिर्फ पूछती है, बाकियों को अगर हाथ भी खड़ा किया हो तो वो नहीं पूछती। देखिए यहाँ पर बच्चों, इतने छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे हम कर्मयोग कैसे बच्चों को सिखाएं कि बेटा अपना कर्तव्य करते जाना है। प्रभु जरूर उसका इस तरह के अपॉर्चुनिटीज देंगे जब आपसे भी पूछा जाए, और आपसे जब पूछा जाए आप फिर कमाल दुनिया दिखती रह जाए, राइट। सो उन्हें तो बच्चों को, छोटे बच्चे भी हैं तो उन्हें पूछते रहना चाहिए, हाथ ऊपर हमेशा करना चाहिए अगर आता है तो। फ्रस्ट्रेट नहीं होना या ऐसे नहीं करना, पूछते तो है नहीं क्या करना, ऐसे नहीं करना।
अपना जो कर्तव्य, अगर आता है क्वेश्चन पूछा है टीचर ने, हाथ ऊपर करो। अब वो आपको चुनती है कि नहीं, वो आपका वो फल है। हमने फल पे नहीं जाना, हमने अपना कर्तव्य करना है कि अगर मुझे आंसर आता है मैं हाथ ऊपर करूं, राइट। पूछना ना पूछना ये हमारे हाथ में नहीं है। सो इसलिए हम जरूर पूछें, जरूर हाथ ऊपर करें, और क्वेश्चन के लिए भी पूछें। और टीचर आंसर देने के लिए आवाज देती है नहीं देती, ये हमारे हाथ में नहीं है। सो लेकिन अपना काम जरूर करें, अपनी तरफ से A1 स्टूडेंट ही बने, चाहे टीचर माने ना माने, लेकिन आप अपना काम बेस्ट ही कीजिएगा। फिर दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे भय सच बोलने से लगता है। कहता मुझे लगा कि अगर मैंने कहीं सच बोल दिया तो डांट ना पड़ जाए, या कुछ ऐसे सच बोल दिया तो कुछ नुकसान ना हो जाए। कितना जेन्युइन आंसर है और जेन्युइन क्वेश्चन भी है कि मुझे सच बोलने से डर लगता है। तो देखिए, सच बोलने के लिए तो साधना चाहिए होती है, राम नाम चाहिए होता है। लेकिन अगर ये नहीं कि हम भोंपू ऑन करके वो ऐसे बोलते रहे, जब पूछा जाए तो जरूर सच बोले, राइट। लेकिन उसके लिए उसका जो रिजल्ट है कि भाई मुझे डांट पड़ेगी या ऐसा होगा, उस पे मत जाएं। और उस फल पे ना जाने के लिए बल चाहिए होता है कि हम फल पे ना जाएं, इसका क्या होगा, है ना। सोच समझ के सच बोलना है, बिल्कुल सोच समझ के बोलना है सच, लेकिन क्योंकि डर लगता है, रिजल्ट से डर लगता है, तो वहां पर राम नाम की साधना बहुत सुंदर काम करती है। और बच्चे जब योग करते हैं कि राम नाम से मुझे सत्य बोलने का बल मिल रहा है, या मैं सत्य की राह पे चल रहा हूँ, तो वहां पर राम नाम, परमेश्वर, गुरुजन सब साथ देते हैं बल देने का कि चलो बोलो, यू नो, इस तरह से। जरूर बात सच की राह पर सदा चले। फल से तो घबरा गए तो फिर वो तो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग में रहना है तो परमेश्वर का आशीर्वाद लेके जहाँ सत्य बोलना है तो वहाँ हम बोले, डेफिनेटली बोले। पर बल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए सच बोलने के लिए। हर कोई नहीं कर सकता। ये सारी चीजें मैंने बच्चों को कहा, या अडल्ट्स में भी होती हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि बच्चों में ही आपके ही ऐसे, ये सब चीजें अडल्ट्स में भी होती हैं। सच बोलने से घबराते हैं, पॉपुलैरिटी से घबराते हैं, अगर हम उधर हो गए हमें अकेले हो जाएंगे, निकाल देंगे, यू नो, इन चीजों से सब बड़े लोग भी घबराते हैं। सो इसलिए राम नाम शक्ति देते हैं जो कि हम इस तरह के कदम उठा सकते हैं। फिर आया, बच्चे ने पूछा कि अभाव की बात हुई कि उसे, और भय की बात हो रही थी कि उसे किसी को खो देने का, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी फैमिली में खोए हैं प्रियजन, तो खोने का डर। और बच्चा कहता है मुझे खोने का डर अब इतना जोर की हो गया है कि मुझे रात को भी कई बार मैं डर के उठ जाती हूँ और मुझे सांस नहीं आती, इतनी एंजाइटी हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर महाराज ने कहा कि समर्पण, क्योंकि बच्चे जानते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करना अलग बात होता है कि हम सिर्फ देह नहीं है, हम सिर्फ देह नहीं है, राइट। और हम बहुत कुछ ब्यूटीफुल है अंदर से, देह चले जाती हैं, सोल्स आगे मूव ऑन कर जाती हैं, लेकिन जीते जी देह के साथ क्योंकि तदात्मन होता है तो भय लगता है। और बच्चों ने कहा दूसरों के जाने का, एडल्ट का भी क्वेश्चन था कि दूसरों के जाने का भय होता है। समर्पण, जब हम समर्पण करते हैं तो फिर हमें हमारी टेक केयर, चाहे हम अकेले रह जाए,
फिर भी गुरुजनों की, प्रभु की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है कि हमें लगता नहीं है कि हम अकेले हैं, राइट। सो इसलिए प्रभु तो वहां पे महाराज बड़े बड़े सुंदर पधारे और बोला कि देखो स्वामी जी महाराज भी अकेले रह गए 6-7 उम्र में, कोई नहीं था। बड़ा टफ उन्होंने वो टाइम काटा, लेकिन उसके बाद जो उनकी जर्नी शुरू हुई और कहाँ तक वो पहुंचे हैं, दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, राइट। सो दूसरी तरफ पूज्य श्री महाराज श्री अकेले ही रहे, राइट। छोटे से यंग, बिल्कुल एडोलेसेंट बच्चे, और ना पेरेंट्स से कोई धन, ना चले गए घर से, या और कब करते होंगे फोन, साल में 1 बार 2 बार, छुट्टी में जाते होंगे साल में 1 बार, राइट। तब तो फोन भी इतने कहाँ होते। तो फिर अकेले ही रहते, अकेले ही सस्टेन करते। कौन कर रहा था ये सब? सो जो अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनके भी प्रभु होते हैं, और जिनको उनके प्रारब्धों की वजह से अकेले हो जाते हैं, उनको भी प्रभु सस्टेन करते हैं। और जब शरणागत हो जाते हैं तो उसकी बात ही क्या कहनी। तो अब देख सकते हैं कि महाराज जी छोटे ही थे। अब तो हम देखते हैं कि वे जिस रोल में और इतना उनमें विनय, लेकिन कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा उनमें कि उन्होंने ये निर्णय भी लिया और अकेले ठान रह सकते थे, ये भी पूरा निश्चय था, पक्का। सो इसलिए शरणागति, ह्यूमन, प्रभु ने ह्यूमन माइंड और ह्यूमन सब कुछ इतना सुंदर बनाया है कि आप जितना अपने आप को खींचना चाहो, जितना अपने आप को स्ट्रेच करना चाहो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जितने अपने आप को चैलेंजेस देना चाहो, टफनेस के, बन सकते हैं। सो इसलिए जो भय है कि छूट जाएंगे या कहीं जाएंगे, अगर भक्ति ही है जो कि भय से मुक्त कर सकती है, वो भी फ्यूचर के इस तरह से, कि हमें खोने का डर है, किसी के जाने का डर है, तो भक्ति है, भक्ति अच्छे से करेंगे, समर्पित भाव से गुरुजनों के श्री चरणों में रहेंगे। जैसे आज महाराज ने कहा, भक्ता दे कारज आप खलोता, बिल्कुल वे स्वयं आते हैं, वे स्वयं खड़े होते हैं। जितना मर्जी आप अकेले हों, बिल्कुल। और आप अगर केवल उनको अपना सर्वस्व मानते हैं, वे तो कुछ भी आने से पहले ही खड़े हो जाते हैं। उनकी तो ऐसी दया है, उनकी तो ऐसी कृपा है, उन्हें तो बोलना ही नहीं पड़ता, क्यों मुझे भूल गए। मुझे देखो कि पधारे हुए, मुझे पता है पधारे हुए हैं महाराज, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आज मैं स्कूल भी गई और जैसे लगा कि बहुत ही विराट रूप में महाराज पधारे हैं और मेरी आत्मा उनको झुककर प्रणाम कर रही। और अभी भी देखिए तो जब मैं बहुत वर्षों के बाद साधना में महाराज से मिली, मुझे समझ काफी ज्यादा कम थी, शायद आज भी वैसी ही है। तो महाराज ऊपर आ रहे थे सबको दर्शन देने, तो मैंने, अम्मी मम्मा हमेशा याद करती है कि तूने कैसे कहा था महाराज को, और मैंने उंगली निकाल के कहा, आप मुझे भूल गए, आप मुझे भूल गए। और महाराज ने अपने कान पकड़े, कभी नहीं, कभी नहीं। अपने कान पकड़ के कहे, कभी नहीं, कभी नहीं।
कि मैं उनसे गिले शिकवे कर रही कि आप मुझे भूल गए। नहीं भूलते जी, गुरुजन ना भूलते हैं, ना देर लगाते हैं, ना देर लगाते हैं, ना कभी भूलते हैं किसी को नहीं, ना ही आधे में छोड़ के जाते हैं, आधे में भी नहीं छोड़ के जाते। कोई संसारी इस तरह से कोई काम नहीं करते हुए पूरा का पूरा निभाते हैं, संपूर्ण रूप से पूरा निभाते। सो वी आर सो ब्लेस्ड। बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।